Hello dear students, welcome back again to this another session. आज के सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है. थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है बट एनीवेज कंटिन्यू रखते हैं. सो आज के सेशन में हम किंगडम फंजाई को पढ़ने वाले हैं. इससे पहले वाले लेक्चर्स के अंदर हमने मोनेरा प्रोटिस्टा कंप्लीट किया है. प्रोटिस्टा की सारी कैटेगरीज, उनके सब कैटेगरीज आपको अच्छे से रिवाइज करवाई है. सो आज के इस लेक्चर में हम फंजाई स्टार्ट कराने वाले हैं. इसकी भी अदर 3 to 4 क्लासेस होती हैं, उनके बारे में डिटेल स्टडी करने वाले हैं. फंजाई एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन आती है, बहुत इंपॉर्टेंट किंगडम आता है. ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि एक टाइप ऑफ मीडिएटर हो जाता है. यानी फंजाई आप फील करने लग जाते हैं एनवायरनमेंट में. मतलब इससे पहले मोनेरा प्रोटिस्टा आप देख नहीं पा रहे थे क्योंकि वो माइक्रोस्कोपिक होते थे. इजीली आप मतलब देख के पता नहीं लगा सकते कि अच्छा ये मोनेरा में ये वाला ये लाइक पैरामीशियम हमने पढ़ा है, अमीबा हमने पढ़ा, तो हम देख के बता नहीं सकते कि अच्छा ये अमीबा ये पैरामीशियम, क्योंकि हम देख ही नहीं सकते. अगर हमारे आसपास वो पानी गंदे पानी में भी हो तो भी हम नहीं देख सकते. बट फंजाई से चीजें आप ना फील करने लग जाते हो, आप देखने लग जाते हो, आपको महसूस होने लग जाती है वो चीजें. सो इसलिए फंजाई को क्या करते हैं स्टूडेंट ज्यादा रिलेट कर पाते हैं उस चीजों से. तो इसलिए फंजाई किंगडम एक इंपॉर्टेंट किंगडम हो जाता है. तो स्टार्ट करते हैं कि किंगडम फंजाई के बारे में आज हम देखने वाले हैं. सो टुडे द डेट इज, आज से हम डेट भी लिखेंगे. आज की डेट क्या है? आज है 1 अप्रैल 2026. पूरी कोशिश की जाएगी अप्रैल मंथ के 10 या 11 अप्रैल तक हम ये पूरा कंप्लीट चैप्टर कर लें, क्योंकि 10 दिन तो लगेंगे. इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि चैप्टर तो 4 दिन के अंदर हो जाएगा. उसको रिवाइज करवाना है, उसके क्वेश्चंस करवाने हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवाए, क्योंकि मैंने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं करवाए, शॉर्ट्स भी अपलोड नहीं करे काफी टाइम से. तो कोशिश की जाएगी कि सारे एक साथ क्वेश्चंस आपको लास्ट में करवा दी जाए, रिवाइज अच्छे से करवाने हैं. तो यस, स्टार्ट करते हैं. फंजाई को सबसे पहले मैंने अलग अलग नोट्स बनाए हैं, यहाँ पे देख लेना. सबसे पहले लिखा है मैंने, ये रहा पेन में दूसरा चेंज कर लेती हूँ. सो हेटेरोटॉपिक ऑर्गेनिज्म. फंजाई कैसा है? कंप्लीट हेटेरोटॉपिक, इसमें कोई ऑटोटॉपिक वाला क्वेश्चन नहीं है. हेटेरोटॉपिक ऑर्गेनिज्म है, दूसरों पर डिपेंड रहने वाला. मॉइस्ट रॉटन ब्रेड, ये एग्जांपल्स लिखा है कुछ मैंने कि जैसे अगर आप 2-3 दिन अपनी रोटी या फिर अपनी जो भी ब्रेड वगैरह आप खाते हो उसको 2 दिन बाहर या बाहर भी नहीं तो किचन में भी खुली खिड़कियां वगैरह खुली रहे उसमें रखोगे तो आपको ग्रीन स्पॉट्स, ब्लैक स्पॉट्स दिखने लग जाएंगे. दैट इज बिकॉज ऑफ द फंजाई. वो किसकी वजह से होते हैं? फंजाई, क्योंकि वो वहां पे आने के बाद में वहां रहने लग जाती है, अपने टेरिटरी पूरी ग्रो करने लग जाती है और उसके बाद में क्या करती है उस ब्रेड के ऊपर अपना जो न्यूट्रिशन है वहां से गेन करने लग जाती है. एंड दैट स्टेज हेयर ओनली. ठीक है. तो मॉइस्ट रॉटन ब्रेड, मशरूम जो अपन खाते हैं, दैट्स आल्सो अ कॉमन एग्जांपल ऑफ फंजाई व्हिच इज ईटेबल. यानी जो एडिबल टाइप के मशरूम से एडिबल टाइप के फंजाई हम बात करते हैं, उनके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है किसकी? मशरूम की. जो मशरूम हम खाते हैं दैट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ फंजाई. अब हम देख रहे हैं व्हाइट स्पॉट सीन ऑन द मस्टर्ड लीव्स ऑफ द पैरासिटिक फंजाई. पैरासिटिक फंजाई, जैसे हम अगर हेटेरोटॉपिक बोल रहे हैं पूरे फंजाई को, तो हेटेरोटॉपिक में सेप्रोफिटिक भी आता है, पैरासिटिक भी आता है और भी होलोजोइक भी आता है. तो ये सारी चीजें आती है न्यूट्रिशन. उसके अकॉर्डिंग हमने बताया कि जो पैरासिटिक टाइप की फंजाई है वो आपको कहाँ मिल रही है? व्हाइट स्पॉट सीन ऑन द मस्टर्ड लीव. जो भी मस्टर्ड यानी जो मस्टर्ड की जो लीव्स होती है उसके ऊपर जो व्हाइट स्पॉट्स आपको दिखते हैं, दैट इज आल्सो बिकॉज ऑफ द फंजाई, जो कि कैसी होती है? पैरासिटिक इन नेचर. पैरासिटिक मतलब उसका कोई पर्टिकुलर होस्ट होगा, उसके ऊपर वो न्यूट्रिशन अपना गेन कर रही होगी. ठीक है. तो ये वाला पॉइंट इधर से क्लियर हो गया. ये इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेना है और साथ में नोट्स लिखना है जैसे आपको कंफर्टेबल हो. बिल्कुल शॉर्ट लिखवाया है, बिल्कुल ज्यादा फालतू की डिटेल बात नहीं कर रहे हैं हम. एकदम जितना जरूरी है उतनी बात करिए, कंप्लीट बात करिए. मैं शॉर्ट लिखवा रही हूँ, उसका ये मतलब नहीं कि मैं कंप्लीट नहीं लिखवा रही. शॉर्ट लिखवाना और कंप्लीट नहीं लिखवाने में डिफरेंस होता है. कंप्लीट चीज आपको मिलेगी एनसीईआरटी. मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट, यहाँ से क्या मिलेगी आपको? ग्रेट डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी. जैसे मोनेरा प्रोटिस्टा में डाइवर्सिटी डेफिनेटली हम देख रहे हैं, बट मोनेरा और प्रोटिस्टा आर द टाइप ऑफ किंगडम जो कि बहुत स्मॉलर लेवल पे, यूनिसेल्युलर लेवल पे होते हैं. बट अब यहाँ से मल्टी सेल्युलर वाली चीजें स्टार्ट हो जाएगी. फंजाई से क्या हो जाएगी? मल्टी सेल वाली चीजें स्टार्ट हो जाएगी. यहाँ पे अलग अलग टाइप की सेल्स अलग अलग टाइप के फंक्शंस परफॉर्म करते दिखेगी. हालांकि हमने ये चीजें कहाँ मिस कर दी थी? अनलाइक मोनेरा एंड प्रोटिस्टा में. तो दे आर हैविंग डाइवर्सिटी बट लेस डाइवर्स देन द अदर किंगडम्स दैट वी विल बी टॉकिंग लेटर ऑन. सो ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट. यूनिसेल्युलर फंजाई जैसे एक टाइप की फंजाई होती है, यानी जितनी भी यूनिसेल्युलर फंजाइज होती है वो किस किस में बनाने में काम आती है? ब्रेड और बियर. यानी यूनिसेल्युलर फंजाई से क्या बनाया जाता है? बियर और ब्रेड भी बनाए जाते हैं. यूनिसेल्युलर तो समझ गए, सिंगल सेल वाली. पुसीनिया या पिकीनिया या पिसीनिया जैसे भी आप प्रोनाउंस करना चाहे. सो पुसीनिया इज अ टाइप ऑफ फंजाई जो क्या करती है? एक डिजीज कॉज करती है. किसके अंदर? प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर. वो डिजीज कैसे होती है? रस्ट क्या होती है? आर अ टाइप ऑफ स्पॉट्स और अ टाइप ऑफ स्पोर्स दैट आर प्रेजेंट इन अ एनिमल और अ प्लांट. तो पुसीनिया इज अ टाइप ऑफ फंजाई जो कि डिजीज कॉज करती है प्लांट और एनिमल में. कुछ टाइप की डिजीज इज अ रस्ट टाइप ऑफ डिजीज. नेक्स्ट वी हैव अ पेनिसिलियम.
इट्स ऑल्सो टाइप ऑफ फंजाई, ये मल्टीसेलुलर फंजाई होता है जिसमें क्या लिखा है, इट्स अ सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटीबायोटिक्स? एक विटामिन होते हैं, एक एंटीविटामिन होते हैं, एक एंटीबायोटिक्स होता है, तो इसमें क्या समझते हैं आप? एंटीबायोटिक्स का मतलब अगर आप समझते हैं तो बहुत अच्छी बात है, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, नहीं समझते तो मैं बता देती हूँ। एंटीबायोटिक्स वो बायोटिक्स होती है, यानी नॉर्मल जो हमारी बॉडी के लिए क्या चाहिए, हमारे बॉडी के लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, हमें इम्यूनिटी चाहिए। उस इम्यूनिटी को इंक्रीज करने के लिए हम वाइटामिन की गोली इंटेक करते हैं, जो क्या करती है, हमारी इम्यूनिटी को इंक्रीज करती है। दे आर नॉन एज एंटीबायोटिक्स। सो डिफरेंट टाइप ऑफ विटामिन की जो गोली वगैरह हम खाते हैं या एंटीबायोटिक्स डॉक्टर देते हैं, लाइक हमें अगर फीवर हुआ है, बुखार हुआ है नॉर्मल से, तो डॉक्टर से फीवर की एक डोलो या फिर पैरासिटामोल इस टाइप की दवाई नहीं देगा, वो एक एंटीबायोटिक भी देगा, ताकि बुखार तो आपका वो डोलो से या जो भी पैरासिटामोल हम खाते हैं उससे ठीक हो जाए, बट एनर्जी आपको इम्यूनिटी किससे मिलेगी, उस एंटीबायोटिक जो किससे बनी होती है, पेनिसिलियम से बनी हुई होती है। किससे बनी होती है? पेनिसिलियम से। ऐसे अलग अलग टाइप की फंजाइज है। फिर हम देखते हैं कि फंजाई कहाँ प्रेजेंट होती है, एयर, वाटर, सॉइल और एनिमल्स, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हेटेरोटॉपिक है, एनिमल्स में भी हो सकती है, पैरासिटिक फॉर्म हो सकती है, कोई दिक्कत बड़ी वाली बात नहीं है। प्लांट्स एंड एनिमल्स, एयर, वाटर, लैंड, हर जगह है, दे आर ऑल ऑमनीवेरस टाइप। तो कैसे लिख सकते हैं हम इनको? ऑमनीवर टाइप। ऑमनीवेरस या ऑमनीवर टाइप मतलब जो सतह प्रेजेंट है, सतह मतलब हर जगह प्रेजेंट है। प्रेफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अपने को आपने जैसे देखा होगा कि जैसे ना मैं थोड़ा सा डिटेल बता ही देती हूँ कि आपने देखा होगा जैसे जैसे उमस होने लग जाती है, उमस कब होती है? जैसे चिपचिपापन, मतलब जैसे बारिश होती है और बारिश काफी नहीं होती, मतलब बारिश कम ही होती है, ज्यादा नहीं होती, धूप तेज आ रही होती है, तो चिपचिपापन, एक गर्मी तो अपन बर्दाश्त कर लेते हैं, गर्मी में तो चलो एसी कूलर पंखा वंखे में बर्दाश्त कर लेते, पसीने आते पसीने पोंछ लेते, लेकिन बर्दाश्त हो जाती है। पर जो उमस होती है ना वो हमसे बर्दाश्त नहीं होती है। उमस से चिपचिपापन, स्किन एकदम चिपचिपी है, कपड़े चिपकने लग जाते हैं, मूड खराब हो जाता है, इरिटेशन होने लग जाती है। दिस इज द बेस्ट फेवरेबल कंडीशन टू ग्रो फंजाई एनीवेयर। फंजाई सबसे ज्यादा ग्रो अपनी स्किन पे कर जाता है, कब? उमस वाले टाइम पे। जैसे ही इन्वायरमेंट के अंदर थोड़ी सी धूप और हल्का सा मॉइस्चर होने लग जाता है ना, वैसे क्या करता है फंजाई हमारी स्किन पे ग्रो करने लग जाता है, हमारी बॉडी पे, हमारे कपड़ों पे, हमारे फूड पे, हम जहाँ पे उठते बैठते हैं, हमारे बेड पे, इन जगह ग्रो करने लग जाता है। आपने जैसे देखा होगा काफी दिन से अगर हमने बेडशीट चेंज नहीं करी है तो बेडशीट के ऊपर हल्के हल्के क्या ग्रीन स्पॉट्स आने लग जाते हैं। अगर जैसे हम लोग तो हम तो प्रॉपर हाइजीन से रहते हैं, जैसे अगर कोई लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे रेगुलर बेडशीट वॉश करना, लाइक हॉस्टल्स में जो रहते जो बच्चे, मैं भी हॉस्टल में रह के आई हूँ, सो आई कैन फील दैट, क्योंकि जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं उनको बहुत आलस आता है काम करने में, कपड़े अपने धोना में तो उनकी सबसे बड़ी बात है, उनके लिए बहुत महान बात है अगर उन्होंने किसी दिन कपड़े धो लिए तो। कैन लीव दैट। सो इस टाइप की चीजें होती है। तो हमें एक तरह की चीज बताने वाली थी आपको, वो ये है कि हमारी स्किन पे सबसे ज्यादा मॉइस्चर रहता है किस टाइम पे? उमस के टाइम पे। तो हमारी स्किन पे पिंपल्स आने लग जाता है, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द फंजाई। सो ये वाली चीज हमने डिस्कस कर ली। अब नेक्स्ट हम फंजाई के बारे में कुछ और चीजें जो हम देख लेते हैं कि फंजाई आर द डेस्सेंट्स ऑफ फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन। डेस्केंट का मतलब होता है कि उनसे आई है, यानी इनके जो पूर्वज रहे थे वो किससे सिमिलर होते हैं? फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन से, जिससे पहले वाले प्रोटिस्टा के अंदर हम पढ़ के आए हैं। मोस्टली दे आर मल्टीसेल्युलर बट सम आर यूनिसेल्युलर। ठीक है, ये लिखने में मेरे को आलस ही आ रहा था। मल्टीसेल्युलर मोस्टली, जिसमें हम एल्ब्यूको का एग्जाम्पल पढ़ते हैं, ठीक है, और यूनिसेल्युलर कुछ कुछ होते हैं जिसमें यीस्ट आता है, सिंगुलर एक ही आता है, ये एक्सेप्शन है पूरी फंजाई का, जो क्या होता है यूनिसेल्युलर होता है। बाकी हम हर जगह फंजाई के लिए क्या लगता है? मल्टीसेल मल्टीसेल मल्टीसेल। बट यीस्ट ऐसा इकलौता प्राणी है, मतलब ऑर्गेनिज्म है, प्राणी नहीं बोल सकते, जो कैसा होता है? यूनिसेल्युलर होता है। बाकी एल्ब्यूको क्या है? डिप्लॉइड है। इसके अलावा बहुत सारे एग्जांपल्स हम पढ़े, पेनिसिलियम जैसे हमने पढ़ा था, वैसे सब। सेल वॉल इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट। जो सेल वॉल हम किसकी बनी होती है, इसके अंदर काइटिन की बनी होती है, जो कि फंजाई का एक सेल्यूलोज होता है, जिसे हम सेल्यूलोज बोलते हैं। हमारे जनरल हम प्लांट्स के अंदर जब बात करते हैं, जब हम सेल्यूलोज बोलते हैं कि प्लांट्स से सेल्यूलोज बहुत ज्यादा होता है, हमारे बॉडी में सेल्यूलोज क्या नहीं हो सकता? डाइजेस्ट नहीं हो सकता। तो हमारी बॉडी में हम कंज्यूम भी नहीं करते सेल्यूलोज को, क्योंकि सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम सेल्यूलेज प्रेजेंट नहीं होता, ये प्लांट्स में ही प्रेजेंट होता है। तो फंजाई का जो सेल्यूलोज है वो काइटिन होता है। ठीक है, इसका होमोपोलीसेकेराइड नेचर होता है, स्ट्रक्चर सिमिलर टू सेल्यूलोज होती है, हैव वर्सेटाइल एंजाइम्स होते हैं, हाई एब्जॉर्प्शन एफिशिएंसी होती है। ये सब हमने फंजाई के बारे में लिखा है। फंजाई आर फिलामेंटस। फिलामेंटस यानी लॉन्ग स्ट्रक्चर्स होती हैं इनकी, रेदर देन अ स्फेरिकल टाइप की स्ट्रक्चर। बॉडी इनकी होती है लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिनको हम हाइफे कहते हैं, यानी पतली पतली ऐसी स्ट्रिप्स लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, जिन्हें हम सिंगल को क्या कह रहे हैं? हाइफे कह रहे हैं। और जब ये सिंगल एक बहुत सारे हाइफे मिलके एक नेटवर्क बना लेते हैं, जिसे माइसीलियम कहते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, माइसीलियम वाला पॉइंट भूलना नहीं है, और वर्ड्स के अंदर किसी भी लेटर के अंदर कंफ्यूज नहीं होना है।
हम फंजाई की बात कर रहे हैं। फंजाई का इंट्रोडक्शन हमने देखा, किंगडम देखा हमने। फंजाई मल्टी सेलुलर होते हैं, हेटरोटॉपिक होते हैं, पैरासिटिक होते हैं। हमने पेनिसिलियम के बारे में पढ़ा, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हमने यीस्ट के बारे में पढ़ा, हमने एल्ब्यूबल के बारे में देखा। तो हमने सबको डिटेल नहीं देखा। अभी हम सिर्फ फंजाई का क्या देख रहे हैं, जनरल डिस्क्रिप्शन देख रहे हैं, इसके डाइवर्स कैरेक्टर्स देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि जो फंजाई की बॉडी वो फिलामेंटस होती है, लंबी लंबी पतली होती है, रेदर देन किसी की जैसे हमने अमीबा की ऐसे ऐसे करके बना दी थी, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर नहीं होता। इसके स्ट्रक्चर कैसी थी, फिलामेंटस होती है, लॉन्ग होती है, सिलेंडर होती है, थ्रेड लाइक होती है। थ्रेड लाइक जो एक सिंगल स्ट्रक्चर होता है उसको हम हाइफे कह रहे हैं। बहुत सारे हाइफे को एक साथ चैन जैसे होते हैं ना नॉर्मल, जैसे आप हाथ कैसे बताऊं, जो नॉर्मल चैन होती है ना बड़ी बड़ी, जैसे चैन से किसी गेट को बांधते हैं हम, तो वो चैन लाइक स्ट्रक्चर को आप इमेजिन कर लो। सिंगल चैन को निकाल देते हाइफे बोल दिया, ग्रुप ऑफ चैन बता दिया तो मैंने इसको बोल दिया माइसीलियम। सिनोसिटिक माइसीलियम होता है और एक सेप्टेट माइसीलियम होता है। सिनोसिटिक माइसीलियम का मतलब होता है, इसको हम बोलते हैं एसेप्टेट। क्या हो गया आप लोग, एसेप्टेट कंडीशन या सेप्टेट कंडीशन, दो टाइप की कंडीशन होती है। ये कंडीशन है, ठीक है, टू टाइप की कंडीशन होती है। तो सिनोसिटिक हाइफे, ठीक है, या फिर एसेप्टेड कंडीशन, जिसका मतलब होता है कि हाइफे आर कंटिन्यूअस ट्यूब फिल्ड विद द मल्टीन्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर, यानी कंटिन्यूअस ट्यूब होगी जिसमें बीच बीच में कहां आ जाएगी, सिनोसिटिक कंडीशन आ जाएगी। यानी बहुत सारी चेन है, सबके अंदर एक एक न्यूक्लियस है, बट बीच में एक ऐसी चेन आ जाएगी, ऐसा हाइफे आ जाएगा जिसके अंदर एक से ज्यादा न्यूक्लियस होंगे। उसको हम क्या बोल रहे हैं, एसेप्टेट कंडीशन, ठीक है, एसेप्टेट कंडीशन याद रखना। फिर दूसरी कंडीशन होती है जिसे हम बोल रहे हैं सेप्टेट कंडीशन, जिसे हम क्या कह रहे हैं, सेप्टेट कंडीशन। सेप्टेट कंडीशन के अंदर क्या होता है कि सिंगल ऐसे चेन चलती रहती, सबके अंदर सिंगल सिंगल न्यूक्लियस होता है, किसी के अंदर डबल ट्रिपल न्यूक्लियस नहीं आता, एक से ज्यादा न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता। जब एक से ज्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा किसी भी सेल में कहीं पे भी बीच में एक बार या एक से ज्यादा बार, वो होगी हमारी एसेप्टेड कंडीशन या सिनोसिटिक हाइफे। सिनोसिटिक जो वर्ड होता है ना, वो एक जनरली फंजाई के लिए यूज नहीं हो रहा। सिनोसिटिक वर्ड इज यूज्ड वाइडली फॉर होल साइंस एंड बायोलॉजी। जहां पे भी सिनोसिटिक वर्ड यूज हो रहा है दैट मीन्स कि वहां एक से ज्यादा न्यूक्लियस है, चाहे वो कोई भी स्ट्रक्चर हो, कोई भी सेल हो। हमने यहाँ सिनोसिटिक वर्ड यूज करा है हाइफे के लिए, क्योंकि एक सिंगल हाइफे की हम बात करें कि उसमें एक से ज्यादा न्यूक्लियस है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, हमने कोई बहुत रॉकेट साइंस जैसी चीज नहीं पढ़ी, सिंपल चीजें बता रही हूँ। डिफरेंट टाइप के हाइफे और डिफरेंट टाइप के उनके क्या बता रही हूँ, माइसीलियम बता रही हूँ। एक दो तरह के स्ट्रक्चर, दो तरह की चैन मैंने रख लिया, पकड़ ली। एक में बोला कि मैंने कि सब में जितने भी चैन के जितने भी हाइफे, जितने भी वो है ना, क्या है, कुंडल क्या बोलते हो आप, उसके अंदर सब में एक एक न्यूक्लियस है। दूसरी चैन मैंने बोली कि यार इसमें बीच में किसी ना किसी हाइफे के अंदर, बीच में किसी ना किसी चेन के अंदर एक से ज्यादा न्यूक्लियस होगा, तो ज्यादा एक से ज्यादा न्यूक्लियस वाले को एसेप्टेड बोल दिया और एक से कम वाले यानी एक वाले को न्यूक्लियस को मैंने क्या बोला, सेप्टेट बोल दिया। ये नॉर्मल फिलामेंटस स्ट्रक्चर है जिसका आप ये बोल रहे हो कि ये फिलामेंट है या हाइफे, सिंगल को फिलामेंट हाइफे बोल रहे सिंगल को। ये होती है इसका नेटवर्क, जो नेटवर्क की बात हम यहाँ कर रहे हैं, नेटवर्क ऑफ हाइफे इज माइसीलियम। तो दिस इज माइसीलियम, हाउ दिस माइसीलियम लुक लाइक। अदर टाइप के अलग अलग टाइप की छोटी छोटी चेन हमने मिला के बड़ी चेन बना दी, तो ये उसी तरह से दिखती है, ठीक है। सो नाउ फंजाई के बारे में कुछ और चीजें हम देख लेते हैं कि फंजाई सप्रोफिटिक फंजाई होती है, पैरासिटिक होती है, और भी डिफरेंट टाइप के हेटरोटॉपस। ये है तो एक हेटरोटॉपिक का पार्ट ही, हेटरोटॉपिक जो दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। सेप्रोफिटिक फॉर्म होती है जो डिकम्पोजर्स होते हैं, जो डेड एंड डिकेइंग के ऊपर अपना खाना एक्सट्रैक्ट करते हैं। पैरासिटिक वो जो दूसरों को होस्ट बना के उनमें से अपना न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते रहते हैं। तो इनके कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखे, जैसे राइजोपस, एगेरिकस, म्यूकर, ये प्यूसिनिया, कस्कुटा, जिनके बारे में आप आसानी से यहाँ सामने रीड आउट कर सकते हैं। बहुत नॉर्मल से सिंपल से एग्जांपल्स है, आपको याद भी नहीं देंगे, इनको याद रखना है। पैरासिटिक के अलग कॉलम बना लो कि ये पैरासिटिक के है, ये अलग है, अपने सेप्रोफिटिक है। और अब ये एक नया पॉइंट मैं बताने जा रही हूँ जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लेना। साइंस में आगे 12th तक आपको पढ़ने को मिलेगा। सिम्बायोटिक, सिम्बायोसिस, सिम्बायोटिक सिम्बायोसिस क्या होता है? सिम्बायोटिक एसोसिएशन इज अ टाइप ऑफ एसोसिएशन जहां दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स आएंगे, वो साथ में मिलकर रहेंगे, एक दूसरे को हेल्प करेंगे, और उसको ही हम क्या कहते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होते हैं। जिसका एग्जाम्पल आता है लाइकेन। लाइकेन क्या है? एक टाइप का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप वाला ऑर्गेनिज्म है जो किस किस से मिलकर बना है? फंजाई से और एल्गी से। हम फंजाई पढ़ रहे पर हम एल्गी नहीं पढ़ रहे, बट हमें सिम्बायोटिक रिलेशनशिप पढ़ने के लिए, सिम्बायोटिक एसोसिएशन पढ़ने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? एल्गी भी पढ़ना पड़ेगा। तो लाइकेन क्या होता है? एक टाइप का क्या होता है? ऑर्गेनिज्म होता है, एक टाइप का सब्सटेंस होता है जो किससे मिलकर बना होता है? फंजाई और एल्गी से। अब ये दोनों साथ में क्यों रह रहे हैं? इनका क्या फायदा है? दोनों एक दूसरे को किसी ना किसी तरह से हेल्प कर रहे हैं। ये फंजाई क्या बोल रहा है कि यार मेरे पास तो पिगमेंट नहीं है, मैं खाना खुद नहीं बना सकता, हालांकि मैं हूं, मतलब मैं बना ही नहीं सकता खाना, मैं दूसरों पर डिपेंड रहता हूँ। हमने क्या पढ़ा? हेटेरोटॉपिक पढ़ा, एक बार भी ऑटोटॉपिक नहीं बोला। तो ये फंजाई क्या बोल रहा है कि यार तू एल्गी, तू खुद खाना बना सकता है, तेरे पास पिगमेंट भी, तेरे पास क्लोरोफिल भी, तो खुद एल्गी है, तो खुद मोनेरा कैटेगरी के अंदर आता है, तो तू एक काम कर, तू मुझे खाना बना के दे। फिर एल्गी बोल रहा है कि खाना मैं बना लूंगा, तो तेरा क्या रोल है? फिर मैं तेरे को क्यों रखूं अपने साथ में? हम दोनों जब एक दूसरे के घर पे रेंट से रह रहे हैं तो दोनों का कोई फायदा भी होना चाहिए, ठीक है। वो घर है लाइकेन वाला, तो वो घर बना रहे साथ में मिलके लाइकेन,
वो ये फंजाई बोल रहा है कि खाना तो बना के दे दे मेरे को, बट फंजाई ने फिर कुछ नहीं बोला। फिर एल्गी इसको बोल रही कि यार ठीक है मैं तेरे लिए खाना बना के दे दूंगी, ठीक है खाना मैं सनलाइट से पिगमेंट वगैरह एब्जॉर्ब कर लूंगी, खाना बना दूंगी, बट तेरा क्या रोल है। फिर फंजाई इसको बोल रहा है कि मैं तेरे लिए खाना नहीं बना सकता, मैं तेरे खाना के लिए जितने रॉ मटेरियल्स होते हैं, जितने न्यूट्रिशन होते हैं, सब लेकर आऊंगा तेरे पास। यानी जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सारे प्रोवाइड कराता है फंजाई, और खाने बनाने का काम, फोटोसिंथेसिस का काम कौन करता है, एल्गी करता है। एक तरह से दोनों एक दूसरे को हेल्प करके साथ में रहते हैं, और इस एसोसिएशन को सिम्बायोटिक एसोसिएशन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली आएगा, और लाइकेन इसका बेस्ट एग्जाम्पल है कि लाइकेन आर इस लाइकेन के बारे में और भी बहुत सारी चीजें हैं डिटेल में जो मैं बताऊंगी आपको। अभी इसलिए नहीं बता सकती क्योंकि टाइम बहुत एक्सटेंड हो चुका है ऑलरेडी। तो अभी हम लोग फटाफट वाइंड अप करते हैं, नेक्स्ट सेशन के अंदर अच्छे से सारी चीजें क्लियर की जाएगी। अभी फटाफट से वाली चीज क्लियर कर लेते हैं कि रिप्रोडक्शन में फ्रेगमेंटेशन, फिजन और बडिंग भी होते हैं, जिनको डिटेल से हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखने वाले। तो आज के लिए इतना ही, और टिल देन टेक केयर, नेक्स्ट सेशन में जरूर मिलेंगे। लेक्चर्स को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। बहुत मेहनत से ये वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड किए जा रहे हैं, आपको किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन नहीं हो, इस चीज का अच्छे से ध्यान रखा जा रहा है। सारे क्वेश्चन आंसर्स एनसीईआरटी के बाहर के जितने भी एडवांस क्वेश्चन हो सकते हैं, जहां जितने भी क्वेश्चन मैं ढूंढ सकती हूँ, मैं लेकर आऊंगी, मैं कोशिश करूंगी सारे इस चैनल के ऊपर अपलोड करूँ, ताकि आपको सारा मटेरियल एक ही जगह प्रोवाइड हो जाए। इस मेहनत को ध्यान रखते हुए जरूर एक लाइक और कमेंट करके जाइएगा। थैंक यू सो मच।